बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हंसती आंखों मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरे वीडियो के इंतज़ार में होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो है हर दिल अजीज़, यानी कि कड़ी पकोड़े। तो सबसे पहले मैंने पैन में घी डाल के उसमें एक प्याज, 2-3 टमाटर और नमक मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आप कड़ी की बना रहे हैं उस हिसाब से आप उसको डाल के अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लें। ये देखें जैसे कि मैं भून रही हूँ। हाँ जी, अब मैंने एक प्याली बेसन की ली है और मैं उसको थोड़ी सी अपनी लस्सी जो मैंने बनाई थी, मैं लस्सी से कड़ी बना रही हूँ। ये वही लस्सी है जिससे मैंने मक्खन बनाया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पर मैं उसका लिंक शेयर करूँगी, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और फिर उसी लस्सी से कड़ी बनाइएगा और फिर उसका टेस्ट चेक कीजिए। दही वाली या पानी वाली जो कड़ी बनती है उसके मुकाबले में लस्सी वाली कड़ी के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप ऐसे ही मक्खन निकाल के जो बाकी लस्सी बचती है उसे ज़ाया मत करें और उसके आप कड़ी बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल जो मैंने मसाला भुना था उसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं इसमें सूखा धनिया और थोड़ा सी दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ और ऑयल निकालने के बाद मैंने ये ऐड किया है सूखा धनिया और दड़ा मिर्च। जी तो व्यूअर्स, अब मैं सादी लस्सी इसमें डाल के एक मरतबा मिक्स कर लूँगी। अब ये वो वाली लस्सी डाल रही हूँ जिसमें मैंने अपना बेसन मिक्स किया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसमें मैं पानी भी डालूँगी अच्छा खासा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कड़ी को पकाती हूँ। जितनी ज़्यादा कड़ी पकेगी वो उतनी ही टेस्टी बनती है। तो ये मैंने पानी भी डाल दिया, तकरीबन किनारों तक आ गया है मेरे पैन में। और अब मैं इसको अच्छी तरह से चमचा हिला के और इसको अपनी आंखों के नीचे रखूँगी, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह छोड़ देंगे तो इसमें एकदम से बॉयल आता है, उबाल आता है और कड़ी जो है वो गिर भी सकती है। तो इसलिए जैसे दूध के ऊपर खड़े होकर आप उसको बॉयल करते हैं, वैसे थोड़ी देर तक के लिए इसको इसके ऊपर ही खड़े होके और इसको हमने चमचा हिलाते रहना है और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है, क्योंकि जब ये जाग सी बनती है तो एकदम से जब पहला इसमें उबाल आता है तो ये किनारों से गिर सकती है। तो अब हमारी कड़ी में बॉयल आ गया था तो उसको मैंने छोड़ दिया है पकने के लिए। अब हम पकोड़ों की तैयारी करते हैं। मैंने एक पैन में बेसन डाल के उसमें आलू और ये मैं डाल रही हूँ बैंगन, मैं थोड़े से डालती हूँ पकोड़ों में, उससे उनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है। पालक, ये सुरख मिर्चें, नमक, सूखा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी। बाकी मसाले आपने देख ही लिए हैं मैंने इनमें क्या क्या ऐड किया है। हर घर का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इनको पहले खुशक ही इस तरह मिक्स करती हूँ, क्योंकि अगर पहले ही पानी डाल दें वो मिक्सचर बहुत पतला हो जाता है। तो खुशक मिक्स करके अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी ऐड करती हूँ। तो ये मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। ये आपके सामने थोड़े से पकोड़े हार्ड बनते हैं कड़ी के लिए, क्योंकि जब वो कड़ी में जाते हैं तो फिर वो नरम हो जाते हैं, और अगर वो बिल्कुल ही नरम होंगे तो फिर वो टूटने लगते हैं। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने किनारों तक कड़ी मेरी थी, लेकिन वो पक पक के तकरीबन आती रह गई है। हमारे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, लेकिन कड़ी अभी मुझे पतली लग रही थी, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है। ये देखें, ये थोड़ी सी अब हो गई है, जैसे लग रहा है कि थोड़ी सी कड़ी तैयार है, क्योंकि अभी इसमें पकोड़े जाएंगे तो फिर ये थोड़ी सी और हार्ड हो जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ज़ीरा और सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने कड़ी को डिश आउट कर लिया है। अब ये वो ऑयल है जो मैंने सेपरेट रखा था, निकाला था उसमें से, क्योंकि अगर मैं ऑयल बीच में ही रहने देती तो वो इतना पकती है कि ऑयल उसमें मिक्स हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल मैं निकाल लेती हूँ बाद में गार्निशिंग के लिए। और ये मेरी कड़ी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।